स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं चाणक्य नीति की गहराइयों से निकली वो अनमोल बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज का विषय है पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद, कमाने के बावजूद पैसा हमारे हाथ में क्यों नहीं टिकता? आइए जानते हैं कि महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्र के आचार्य चाणक्य इस विषय में क्या कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन एक ऐसा साधन है जो केवल उस व्यक्ति के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। अर्थात सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में प्रयोग करना और उसकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं, जितनी कमाई होती है उतना खर्चा भी बढ़ जाता है, सेविंग करने का समय ही नहीं मिलता। इन सब का मूल कारण है वित्तीय अनुशासन की कमी। चाणक्य के अनुसार वह व्यक्ति कभी संपन्न नहीं हो सकता जो अपने खर्चों को अपनी आमदनी के अनुसार नियंत्रित नहीं करता। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, अपनी आय का कुछ भाग कभी खर्च मत करो, और जो खर्च करो वह लाभ के रूप में लौटे ऐसा सुनिश्चित करो। इसका मतलब है हर खर्च का उद्देश्य होना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और सबसे जरूरी पैसे को खर्च नहीं, निवेश की दृष्टि से देखें। उदाहरण, अगर आप 500 रुपये एक पार्टी में खर्च करते हैं तो वह क्षणिक सुख है, लेकिन वही 500 रुपये किसी कोर्स या किताब में लगाते हैं तो वह जीवन भर लाभ देगा। चाणक्य कहते हैं, धन उसी का मित्र है जो उसका सदुपयोग करता है, बाकी सबके लिए धन एक छलावा है। चाणक्य के अनुसार धन उसी कार्य से कमाना चाहिए जिसमें धर्म भी हो, लाभ भी हो और दूसरों का भला भी हो। यह तीन बातें धन को स्थायी बनाती हैं। धार्मिकता यानी कमाई का स्रोत नैतिक होना चाहिए, लाभ आर्थिक दृष्टि से स्थायी होना चाहिए, लौकिक समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। ऐसे धन को ही अस्थायी लक्ष्मी कहा गया है, जो केवल आता ही नहीं, टिकता भी है। गलती कहाँ होती है? अगर धन गलत तरीके से कमाया गया है तो वह संकट लाता है। अगर पैसा सिर्फ विलासिता में खर्च होता है तो वह स्थायी नहीं रहता। चाणक्य नीति कहती है, धन को 3 भागों में विभाजित करो। एक भाग जीवन यापन के लिए, दूसरा भाग आपातकाल के लिए और तीसरा भाग निवेश के लिए। यही है संतुलन की कुंजी। अगर हम पूरी कमाई खर्च कर देते हैं तो भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर हम कुछ हिस्सा भविष्य के लिए नहीं बचाते तो मुश्किल समय में हम कमजोर पड़ जाते हैं। आधुनिक उदाहरण, आज फाइनेंशियल प्लानर्स भी यही कहते हैं, 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर, 20% बचत पर खर्च करो। चाणक्य ने ये बातें 2300 साल पहले ही बता दी थी। चाणक्य कहते हैं, जैसे संगत वैसा व्यवहार, जैसे व्यवहार वैसा भाग्य। अगर आपकी संगति उन लोगों के साथ है जो हमेशा खर्च करते हैं, दिखावे में रहते हैं, तो आप भी वही आदतें अपनाओगे और यही कारण है कि पैसा रुकता नहीं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की संगति करें जो निवेश, व्यापार, सेविंग की बात करते हैं, जो खुद भी आर्थिक रूप से अनुशासित हों और जो आपके आर्थिक विकास में सहयोग करे। चाणक्य ने धन के दान को भी महत्वपूर्ण माना है, लेकिन ध्यान दीजिए, दान विवेक से किया जाना चाहिए, नहीं तो वह अहंकार बन जाता है। अपने कर्मचारियों के कल्याण में योगदान। पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम विवेकपूर्ण खर्च नहीं करते, क्योंकि कमाई का स्रोत नैतिक नहीं होता, क्योंकि बचत और निवेश की आदत नहीं होती, क्योंकि संगति गलत होती है, क्योंकि हम धन को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। चाणक्य का समाधान, धन को साधन समझो, साध्य नहीं। हर खर्च से पहले सोचो ये जरूरी है या नहीं। हर कमाई का हिस्सा बचाओ और बुद्धिमानी से लगाओ। वो काम करो जिससे समाज, धर्म और स्वयं तीनों को लाभ हो। तो दोस्तों, आज की चाणक्य नीति से आपने जाना, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं,
सोच और व्यवहार से टिकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन सुरक्षित रहे, बढ़े और आपको सुख दे, तो आज ही इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,